एनएचआई का गाड़ी है ये, इसीलिए डकैती होता है बिहार में। तुम लोगों की एक गलती की वजह से बिहार में मर्डर हो जाता है। तोड़ लीजिएगा लोग, आप लोग क्या पेट्रोलिंग करते हैं समझ में नहीं आता है। बताइए दुल्हन के साथ अगर रात में कुछ हो जाए तो खैनी खा लीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग। आप बताइए, पहले खैनिया खा लीजिए, पहले खैनिया खा लीजिए ना। आप खैनी खाना ज्यादा जरूरी है, दिमाग काम करेगा। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कोसी पुल है, ये लेन टूटा हुआ है। एरो जो है इस साइड होना चाहिए, क्योंकि इस साइड से जाना है। ये एरो इस साइड लगा दिया है लोग, और एनएचआई के लोग हैं। इसमें है क्या कोई एनएचआई का? इधर आइए। ये लोग रात में जो है, इसी वजह से जो है ना बिहार में डकैती होता है, लूटपाट होता है। हम लोग इधर जंगल में चले गए थे, एरो इन लोगों ने गलत समझिएगा ना। एनएचआई का गाड़ी है ये, इसीलिए डकैती होता है बिहार में। ये देखिए, ये पुल टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है। इस साइड से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी का एरो इस साइड होना चाहिए। इधर हम लोग चले गए थे, इधर डकैती हो जाता तब कौन दोषी होता? किनारे हो गया बोर्ड। तुम्हारा एरो गलत है कि सही है, पहले ही बताओ। अरे बात समझिए, तुम्हारा एरो गलत है कि सही है? ड्राइवर साहब आप हटाएं। ड्राइवर साहब, एरो गलत है कि सही है? अगर मैं इस रास्ते में चला गया था, डकैती हो जाता था। ये रास्ता जो है पटना से आता है और पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी जाता है। ये रोड टूटा हुआ है, ये रोड टूटा हुआ है। इसमें काम कर रहे हैं लोग। इधर से रास्ता होना चाहिए, इधर से। तो एरो जो है इस साइड दिखा रहे हैं, इधर हम लोग चले गए थे। अरे अभी बस सिर्फ हम लोग ने 4-5 गाड़ी किया ना बस वाला। ये एरो किधर रहेगा तुम्हारा? एरो किधर रहेगा? कहीं से बोर्ड लगा के कहीं लाइट डाल दे, तो इसीलिए ना डकैती हो जाता है। ये रास्ता सही है क्या? ये रास्ता सही? इतना खड्डा है इस रास्ते में। सेफ्टी सब हटा दिया वहाँ से। तो इसमें गलती किसकी है? अरे उसी में गलती हो गया हटाने में। किसकी गलती है? मोदी की गलती है या नितिन गडकरी की है या तुम लोगों की गलती है? हम भी लोग की है, लेकिन बस की वजह से हुआ है। तुम लोगों की एक गलती की वजह से बिहार में मर्डर हो जाता है। इधर जंगल है ना, है कि नहीं? जंगल हाँ भैया, वो तो है कि नहीं जंगल? लेकिन बोर्ड रोड सब रात के अभी कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ये एरो जो है उल्टा डाल दिया है लोग। ये लोग ऐसा मिस्टेक आप लोग मत कीजिए प्लीज, विनती है। कैसे घुमाइएगा इसको? कैसे घुमाइएगा इसको घुमाइए। सुनिए सर, इधर आइए लोग, इसको घुमाइए। पहले घूमेगा ही नहीं। बोर्ड बनवाइए। उस साइड का बोर्ड इस साइड डाल देते हैं, इस साइड का बोर्ड उस साइड डाल देते हैं। पता है इसे पूछे ये भी गाड़ी साथ मुड़ के, ये भी गाड़ी बेचारा हम लोग के साथ चला गया था। ये भी गाड़ी, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, ये भी चला गया था उधर एरो देख के। अरे बसवा के चलते हो गई लाई। अरे यार, रात के 12 बज रहा है। कोई लड़की कोई लड़का जो है मोटरसाइकिल वाला उधर चला गया। तब आइयो पेट्रोलिंग हो क्या तुम लोग? आइयो पेट्रोलिंग हो। एरो समझ में नहीं आता किधर लगाना है। हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा और लोग फंस जाएंगे। तब क्या? हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोग अररिया के हैं। जो एरो इस साइड लगाना चाहिए वो एरो इस साइड लगा हुआ है। एक नहीं, सारी गाड़ी फंस रही है। जो समझदार आदमी है एरो देख के लेफ्ट साइड चला जा रहा है, जबकि आपका एरो राइट साइड में होना चाहिए। सिर्फ तोड़ लीजिएगा लोग, आप लोग क्या पेट्रोलिंग करते हैं समझ में नहीं आता है। गलत बात। रात के 12 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहा है। 12:30 बजे रात में वो दुल्हन लेके गाड़ी फंसा हुआ है, स्कॉर्पियो वाला। बताइए दुल्हन के साथ अगर रात में कुछ हो जाए तो। इधर सब जंगल झाड़ी है, सारा जंगल झाड़ी है इधर। रोड जो है इतना टूटा हुआ है। एरो कैसा नहीं दिखाना चाहिए, हम लोग फंसे उधर। एरो उल्टा दिखा देते हैं आप लोग। अभी सही कहा, एरो ही नहीं है। अब तो एरो ही नहीं है। एरो हटा दिए सब अपना। अरे हम गलती करेंगे ना तो अभी छाती पे चढ़ के आप लोग जो बाती तोड़ दीजिएगा हमारा। एक टोल प्लाजा पे अगर बिना पैसा दिए कोई निकल जाएगा ना तो उसके ऊपर FIR कर देंगे। लेकिन इन लोगों की वजह से ना जाने कितने लोग हादसा के शिकार हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए फोन किया तब ही लोग दौड़े आए हैं। गलत बात है, ऐसा मत कीजिए लोग। बिहार को बर्बाद आप लोग मत कीजिए प्लीज। सारा एनएचआई जो है ईमानदारी से काम करता है बिहार से बाहर। बिहार में एनएचआई अच्छे से काम नहीं करता है। गलत बात है, गलत बात है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम भागवत है। कौन सा गाड़ी है आपका? ये वाला गाड़ी। ये वाला गाड़ी है। और ये वाला गाड़ी में दुल्हन बैठी है क्या? दुल्हन बैठे हुए। और इधर चले गए थे आप? जी। क्यों चले गए थे इधर? बस इसका आप देखे निशान किधर, तो हम लोग इधर। और इधर रास्ता सही है क्या? नहीं है, बिल्कुल खराब है। जंगल झाड़ी है ना? जी। आगे? आगे। और ये गाड़ी वाले कैसे चले गए थे इधर?
वो उधर से आ रहे हैं कि आप भी मिस्टेक से चले गए थे? आप भी मिस्टेक से चले गए थे? मिस्टेक से चले गए थे? गलती से चले गए थे क्या इधर? हाँ, एरो देख के। अब जरा बताइए। 2 गाड़ी और बैक हुआ। और 2 गाड़ी और बैक हुआ है उधर से। जरा बताइए, अब अगर बिहार के लोग गलती करे तो NHAI वाले जुर्माना करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जुर्माना करते हैं, और रात के 12 बजे ये लोग गलत एरो दिखा दे। क्या पता ये लोग जानबूझ के गलत एरो दिखा रहे हैं, सुनसान रास्ते में कोई जाएगा उसको लूटने के लिए। ऐसे भी हो सकता है। अगर 2 गाड़ी सुनसान रास्ते में चला गया, 1 गाड़ी चला गया और 5 मिनट 10 मिनट का गैप आ गया, उस समय लूट लेंगे ये लोग। तो इतना भी तो समझ में आना चाहिए ना कि एरो किधर दिखाना है, इस साइड दिखाना है, एरो की उस साइड दिखाना है। और इस जगह का क्या नाम है? नाम तो नहीं बताया। इस जगह का क्या नाम है? क्या? कोसी ब्रिज। कोसी ब्रिज ना। अच्छा, गलत है कि नहीं है? अच्छा, इधर रास्ता खराब है कि नहीं है? रात में कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। जरा बताइए, ये सब चीजें जो है NHAI इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई करे। हालांकि नितिन गडकरी जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका मंत्रालय जो है बिहार के बाहर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बिहार में आके क्यों गड़बड़ा जाता है समझ में नहीं आता है। और नेशनल हाईवे है ये, और ये हाईवे जो है ना पोरबंदर से जो है ना गुवाहाटी तक जाता है। पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से जो है उत्तर प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, असम का गुवाहाटी तक जाता है। ये इतना बड़ा हाईवे है। और जरा बताइए, उस हाईवे पे बिहार का गंगा सेतु के बाद सबसे बड़ा पुल जो है कोसी पे बना है, सबसे बड़ा। और वहां पे इस प्रकार का मिस्टेक कहीं नहीं तो कहीं कुछ सोच समझ के एरो दिखाए होंगे, और बिना सोचे समझे अगर एरो रात के 12 बजे उल्टा साइड दिखा रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं वैसे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। कैसे हैं? बढ़िया है ना? आपका टोल को तोड़ के मैं निकल जाऊंगा तो आप मेरे साथ क्या कीजिएगा? नहीं बताइए क्या हुआ? नहीं, बिना पैसा दिए अगर तोड़ के निकल गया इसको तो क्या कीजिएगा? तो क्या हुआ? केस कीजिएगा मेरे ऊपर, CCTV निकालिएगा, सही है कि नहीं है? मेरे ऊपर केस कीजिएगा अगर मैंने गलती से तोड़ दिया इसको तो। सही है कि नहीं है? क्योंकि मैं जब मैं गलत करूं तो मेरे ऊपर आप केस करते हैं, जब NHAI गलत करे तो उसके ऊपर कौन केस करेगा और कैसे कार्रवाई होगा? पब्लिक करेगा, टोल फ्री नंबर है, तो कार्रवाई होना चाहिए ना NHAI के ऊपर। कंप्लेन एक सेक्शन जो है आप ही लोगों के अंडर में आता है ना, कोसी से पुल से पहले वाला। है कोई इंजीनियर अभी यहाँ पे? सर लोग हैं हमारे। किधर है? पहले खैनी खा लीजिए फिर बात करेंगे हम लोग। आप बताइए, पहले खैनिया खा लीजिए, पहले खैनिया खा लीजिए ना आप। खैनी खाना ज्यादा जरूरी है, दिमाग काम करेगा। BBC है, बुद्धिवर्धक चूर्ण है, खा लीजिए पहले खैनी। बात तो बताइए पहले हमको। अगर आपके टोल प्लाजा का जो बैरियर है उसको तोड़ दूंगा तो क्या कीजिएगा आप मेरे साथ? क्या कीजिएगा? मैंने क्या CCTV लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है। केस कर दीजिएगा ना? हुआ क्या ये तो बताइए, हुआ क्या है? कर दीजिएगा ना केस। आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ छाती पे चढ़ कर टोल लेना। टोल के बीच में कहीं गलती हो तब आप लोग ऑफिस में बात की, हम लोग से बात करने। किससे बात करे तब? इस समय रात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी को फोन लगा। इस समय तो आप ही है ना मेन। यहाँ पे मालिक कौन है? आप लोगों का मालिक कौन है? मैनेजर साहब। कहाँ है वो? फोन कीजिए, लगाइए, बुलाइए उनको। क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ से हैं आप? अरे कहीं नहीं, आप काम बताइए क्या काम है से कहाँ से? वही मैं पूछ रहा हूँ। उसको छोड़िए पहले। इंडिया से ही है ना? हाँ इंडिया से हूँ। इंडिया से हाँ, इंडिया से। चलिए ठीक है। NHAI के हैं, हाँ। मैनेजर हैं। अगर हम आपका बैरियर तोड़ देते हैं, टोल नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, तब आप क्या कीजिएगा सर? छोड़ देंगे। अगर अगले टोल जाके वहाँ पे पर्ची कटेंगे दोबारा पर्ची कटेगी। हाँ। केस भी कर सकते हैं आप हाँ, सर। केस कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? अगर हमने गलती किया तो आपने मेरे ऊपर केस कर दिया। बिल्कुल। अगर मेरे पास फास्टैग नहीं है तब क्या कीजिएगा आप? तो डबल पर्ची कटेगी आपकी। डबल मतलब कि छाती पे चढ़ के दुगुना पैसा ले लीजिएगा। दोनों का फास्टैग नहीं है तो डबल हाँ, कटेगा। हमने गलती किया तो, और आप गलती किए तो आपको कौन सजा देगा? क्या गलती किया था? मतलब हम पूछ रहे हैं एक इन जनरली हमने गलती किया तो हमको सजा, देखिए, और आपने गलती किया तो आपको कौन सजा देगा? छोड़ो वो डायरेक्ट बताइए क्या प्रॉब्लम कोसी क्या है। ब्रिज के पास जो रेडियम लगा हुआ है, जो मार्किंग लगा हुआ है डाइवर्सन यूज का, वो उल्टा साइड लगा हुआ है। और उल्टा साइड मतलब जिस साइड जो है पूरा रोड खराब है, इतना बड़ा बड़ा खड्डा है, उसमें जाके एम्बुलेंस फंस जा रहा है, उसमें जाके औरत की गाड़ियां फंस जा रही है, उसमें जाके मोटरसाइकिल वाले फंस जा रहे हैं। उसके लिए कौन है दोषी सर?
इसके लिए ये जो मेंटेनेंस का काम है ये गेमन कंपनी का है। हमारा टोल काम अलग है, ये जो मेंटेनेंस काम है गेमन कंपनी का है। आपको कंप्लेन करना सुबह आइए, जो कोसी बीच वाला ये ऑफिस बना है यहाँ कंप्लेन करिए आके। मतलब रात में वो लोग उल्टा डाइवर्सन लगाएंगे और दिन में जो है हम उनसे कंप्लेन करें। यही देखिए समस्या क्या होता है, ऐसा डिपार्टमेंट बना के रखा जाता है। अब जरा बताइए, रेलवे स्टेशन पे अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, अब आप 3 स्टेशन आगे चले जाइएगा तो भी आपको आके उसी स्टेशन पे कंप्लेन करना। वैसे ही ये बता रहे हैं, ये लोग छाती पे चढ़ के पैसा लेंगे, पैसा 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 दो, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा हम छाती का बाती तोड़ देंगे। ये लोग सिर्फ उसके लिए बैठे हैं। रोड मेंटेनेंस करने के लिए दूसरा डिपार्टमेंट बैठा है, गलती करने के लिए तीसरा डिपार्टमेंट बैठा है, और हम लोग जाके नितिन गडकरी से दिल्ली में जाके शिकायत करें, क्योंकि यहाँ पे कोई शिकायत नहीं लेगा। आप बताइए, आपकी बीवी अगर एम्बुलेंस में होती, प्रेग्नेंट होती और गलत डाइवर्सन की वजह से गलत जगह चली जाती और बच्चा कहीं मर जाता, बुरा लगता कि नहीं आपको? आपको बुरा? सर मैं इन जनरली बात कर रहा हूँ। आप इन जनरली, एम्बुलेंस में कोई औरत होती, उसके पेट में बच्चा होता, गलत रास्ते पे चली जाती, बच्चा मर जाता, कौन है दोषी? उस मौत के लिए कौन है जिम्मेवार? अब रोड पे अगर यहाँ रोड पे कहीं भी जाएगा, चलती गाड़ी में कुछ हो जाए, इसमें क्या करोगे? उसके लिए भी आप जिम्मेवार है, कौन सा? क्योंकि प्रॉपर मार्किंग नहीं है, प्रॉपर रेडियम नहीं है रोड पे, उसमें है प्रॉपर फाइन नहीं है, आप लोग करते हैं। आपको 1033 कॉल करिए, ठीक है, कि मैं ये कोसी बीच के पास जो मेंटेनेंस काम चल रहा है, उन्होंने गलत एरो लगा रखा है, वो आपको बताएंगे, अभी कंप्लेन नोट करेंगे। आप खुद ही वो आके जो कंपनी है उसके ऊपर वो करेंगे, केस करेंगे कि भाई आपने गलत एरो क्यों लगाया है। अच्छा, उस गलत एरो के वजह से, कोसी ब्रिज के मेंटेनेंस के वजह से मैं टोल नहीं दूंगा, तब आप मेरा टोल कंजम्पशन कीजिएगा, टोल कंजम्पशन कीजिएगा, टोल कंजम्पशन कीजिएगा, टोल कंजम्पशन कीजिएगा, मेरी बात सुनिए, टोल कंजम्पशन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं करिएगा। रोड खराब हो अच्छा हो ये टोल लेंगे, और फास्टैग नहीं हो तो दुगुना टोल लेंगे, और रोड अगर खराब हो तो तीसरी कंपनी से जाके हम लोग शिकायत करें। ऐसा क्यों सिस्टम बनाया जाता है? क्यों आम आदमी को ऐसे परेशान किया जाता है? ऐसे परेशान न किया जाए, और अगर हम लोग गलत है तो हमारे ऊपर जुर्माना वसूला जाए, और अगर रोड बनाने वाली कंपनी गलत है तो उससे जुर्माना लिया जाए। तो उसमें कंपनी भरेगी, उसमें कंपनी, उसमें क्या है? और आप लोग सिर्फ टोल लेंगे, आप लोग सिर्फ टोल लेंगे। रात के 12:30 बज रहे हैं, और देखिए प्रॉपर मार्किंग नहीं होने के वजह से, प्रॉपर रेडियम नहीं होने के वजह से, यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, इन लोगों को तो बुरा लग रहा था, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्यों एक्सीडेंट हो गया? क्योंकि कोई भी रेडियम यहाँ पे नहीं लगाया गया है, और इस साइड से 4 लेन रास्ता है, इधर से गाड़ी आ रहा था इधर से, और ये पिकअप वाला आके टकरा गया। उस साइड से गाड़ी आ रहा था और ये पिकअप वाला आके टकरा गया। यहाँ पे स्टॉप का मार्किंग होना चाहिए था, प्रॉपर रेडियम होना चाहिए था, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ होना चाहिए था, यहाँ पे रेडियम मार्किंग होना चाहिए था, यहाँ पे स्पीड लिमिट लगाया जाना चाहिए था, नहीं लगाया गया। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले मैं NHAI के यहाँ पे काम करने वाले लोगों को डांट रहा था, और 5 मिनट में देखिए क्या हुआ। ये पिकअप वाला ये कार से टकरा गया, देखिए, और टकरा जाने के बाद रोड क्लियर करने के लिए ये लोग आते हैं। अभी रोड क्लियर करने के लिए आए हैं, देखिए कितना लंबा जाम लग गया यहाँ पे। टोल टैक्स लेंगे। अभी देखिए गाड़ी वाले क्या गलती थी, देख सकते हैं, देखिए पूरा गाड़ी बर्बाद हो गया। देखिए क्या गलती थी। नितिन गडकरी जी, टोल लेते हैं ना, अगर इस गाड़ी वाले की गलती है तो इसमें जुर्माना ला दिए, लेकिन अगर इस गाड़ी वाले की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है, तो उसके लिए कौन है दोषी? अभी इस गाड़ी को कौन बनवाएगा बेचारा? ना इस गाड़ी वाले की गलती है, ना उस पिकअप वाले की गलती है। 12:30 बज रहा है, कहीं रेडियम नहीं है, कहीं मार्किंग नहीं है, और बारिश हो रहा है, जबरदस्त बारिश हो रहा है। इस समय किसी को समझ में नहीं आता है, इधर से 4 लेन रोड है, इधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से गाड़ी यहाँ पे आके गाड़ी टकरा गई अभी, और यहाँ पे सब एम्बुलेंस सब ला के खड़ा कर दिया है। सब ये सब दोषी है, इस सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सबके ऊपर। ये देखिए पिकअप वाला, ये देखिए पिकअप की स्थिति देखिए क्या हुआ। देखिए, अरे थोड़ा पास में रहिए मेरे, ये देखिए पिकअप की स्थिति क्या है, ये देख सकते हैं। और ये पिकअप वाले की ना गलती है और ना वो कार वाले की गलती है, और सभी लोग अभी आए हैं। यहाँ पे कट है, यहाँ पे रेडियम होना चाहिए, प्रॉपर स्पीड लिमिट होना चाहिए, यहाँ पे रेडियम होना चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर रेडियम होना चाहिए था, यहाँ पे बोर्ड होता है, बड़ा सा बोर्ड होता है, बोर्ड होना चाहिए था, बोर्ड नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ होना चाहिए था जो बताए। सिर्फ टोल लेंगे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ
60 से 70 मीटर की दूरी पे टोल है। और देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया। देखिए अभी जब तक ये पिकअप यहाँ से हटेगा नहीं तब तक पूरा रोड जाम रहेगा। पूरा जनता गलती करे तो उससे आप लोग पैसा लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टोल टैक्स पे काम करने वाले और NHAI के अधिकारियों से गलती हो तो उसके लिए कौन है दोषी? अभी हादसा हुआ है, अभी 5 मिनट पहले मैं इन्हीं सब चीजों के लिए डांट रहा था।